इंडिया के बीचों बीच हरे भरे पहाड़ों में बसा था शांतिनगर गांव। नाम का मतलब शांति का घर। कितनी बड़ी विडंबना थी। शांतिनगर शांति से कोसों दूर था। ये जगह रहस्य से भरी थी, एक अजीब सी खामोशी में लिपटी हुई जो बहुत कुछ कहती थी। गांव वाले पुराने श्रापों और बेचैन आत्माओं की बातें फुसफुसाते थे। उनकी आवाजें धीमी, आंखें डर से भरी होती थी। कई पीढ़ियों से अजीब घटनाओं और अनजानी चीजों की कहानियां चली आ रही थी। हवा में डर साफ महसूस होता था, एक हमेशा याद दिलाता हुआ एहसास कि शांतिनगर में राज छुपे हैं, राज जो हवा में फुसफुसाते हैं। बाहर के लोग शांतिनगर में कम ही आते थे। जो आते भी थे वो एकदम घुटने वाले माहौल की बात करते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई देख रहा है, अनदेखी आंखें हर कदम पर पीछा कर रही हैं। शांतिनगर का इतिहास रहस्य में डूबा हुआ था। कहानी यह है कि यह गांव कभी एक खुशहाल राज्य था, जिस पर एक दयालु राजा का राज्य था। लेकिन राजा के लालच का कोई अंत नहीं था। वो अमरता चाहता था, उसे पागलों की तरह ढूंढता था। राजा का यह जुनून उसे एक अंधेरे रास्ते पर ले गया, जिस रास्ते ने उसके राज्य को बर्बादी में धकेल दिया। उसने भविष्य बताने वालों से सलाह ली और मना रिचुअल्स किए, हमेशा की जिंदगी की कुंजी ढूंढने के लिए। उसके कामों ने देवताओं को नाराज कर दिया, जिन्होंने राज्य पर अपना गुस्सा उतारा। जमीन हिल गई और गांव में महामारी फैल गई, जिससे बहुत लोग मर गए। कभी महान राज्य बिखर गया, बस खंडहर और एक भयानक श्राप की फुसफुसाहटें रह गईं। कहते हैं कि राजा की आत्मा अपने लालच के लिए हमेशा के लिए शापित गांव में ही फंसी रही, उसे शांति नहीं मिली। शांतिनगर के लोग उन अजीब घटनाओं के आदी हो गए थे जो उनकी जिंदगी में होती रहती थी। रात में अनजानी आवाजें गूंजती थीं, बेजान फुसफुसाहटें जो उनकी रूह कांप देती थीं। चीजें रहस्यमय तरीके से हिलती थीं, मानो किसी अनदेखे हाथ से। परछाइयां उनकी नजरों के किनारे नाचती थीं, किसी ऐसी चीज की झलक जो इंसान नहीं थी। गांव के बुजुर्ग अनिल चाचा इन कहानियों का बोझ अपने झुके हुए कंधों पर ढोते थे। उन्होंने एक भूतिया आकृति को देखने की बात कही, एक सफेद साड़ी वाली औरत जिसका चेहरा लंबे काले बालों से ढका था। वो अंधेरी रातों में दिखाई देती थी। उसकी दर्द भरी चीखें गांव में गूंजती थीं, उस श्राप की याद दिलाती थीं जो शांतिनगर को सताता था। छोटे बच्चों ने भी ऐसी चीजें देखने का दावा किया था जिन्हें वो समझा नहीं सकते थे। वे भूतिया बच्चों की बात करते थे, जिनकी हंसी बर्फ की तरह ठंडी थी और जिनकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमकती थीं। एक दिन एक अजनबी शांतिनगर आया। वो एक इतिहासकार था जिसे गांव की डरावनी कहानियों ने आकर्षित किया था। उसने अपने दिन पुराने ग्रंथों को पढ़ने में बिताए, गांव के अतीत के सुराग खोजने में। गांव वाले बाहरी लोगों से सावधान, उसे उत्सुकता और शक से देखते थे। इतिहासकार ज्ञान की प्यास से प्रेरित रुका नहीं। वो शांतिनगर की भूतिया कहानी के पीछे का सच उजागर करने की ठान चुका था। उसकी खोज उसे गांव के बाहर एक टूटे हुए मंदिर तक ले गई, एक ऐसी जगह जहां गांव वाले कभी नहीं जाते थे। वहीं उगे हुए खंडहरों और टूटी हुई मूर्तियों के बीच उसने एक चौंकाने वाली खोज की। इतिहासकार ने एक छिपा हुआ कमरा खोज निकाला, जिसका प्रवेश द्वार सालों से मलबे और सड़न से ढका हुआ था। अंदर उसे एक डायरी मिली जिसके पन्ने बहुत पहले मर चुके राजा की लिखावट से भरे थे।